नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रांशु एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री के 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। जो लोग फर्स्ट पार्ट को ना देखे हों वो लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? पहला ऑप्शन है आपका जन्म, दूसरा ऑप्शन है आपका महाविनिष्क्रमण, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रबोध और चौथा ऑप्शन है आपका महापरिनिर्वाण। 14 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है सारनाथ में, दूसरा ऑप्शन है बोधगया में, तीसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु में और चौथा ऑप्शन है राजगृह में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बोधगया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिरत्न, दूसरा ऑप्शन है त्रिवर्ग, तीसरा ऑप्शन है त्रिसर्ग, चौथा ऑप्शन है त्रिमूर्ति। इसका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है सिख धर्म, चौथा ऑप्शन है हिंदू धर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है स्तूप, दूसरा ऑप्शन है धर्मादेश, तीसरा ऑप्शन है स्तंभ, चौथा ऑप्शन है एकास्मक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन है 483 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 438 ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 453 ईसा पूर्व, चौथा ऑप्शन है 468 ईसा पूर्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 483 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशेष पहचान रखते थे? पहला ऑप्शन है बुद्ध के युग में, दूसरा ऑप्शन है मौर्य काल में, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम मौर्य काल में, चौथा ऑप्शन है गुप्त काल में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर का ए, यानी कि बुद्ध के युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महावीर कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका 21वें तीर्थंकर, दूसरा ऑप्शन है आपका 24वें तीर्थंकर, तीसरा ऑप्शन है आपका 23वें तीर्थंकर, चौथा ऑप्शन है आपका 22वें तीर्थंकर। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 24वें तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है गौतम बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है महावीर स्वामी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा ऑप्शन है अशोक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, यानी कि महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? पहला ऑप्शन है पावापुरी में, दूसरा ऑप्शन है सारनाथ में, तीसरा ऑप्शन है वैशाली में, चौथा ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में। जिसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पावापुरी में। आने वाले एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को आप 2 बार कम से कम रिवीजन जरूर करें, इसका आपको आने वाले एग्जाम में जरूर बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा ऑप्शन है वेद, तीसरा ऑप्शन है आर्यसूत्र, चौथा ऑप्शन है अंग। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है रामेश्वरम में, दूसरा ऑप्शन है कांची में, तीसरा ऑप्शन है मदुरई में, चौथा ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मदुरई में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है
चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, दूसरा ऑप्शन है काले और नीले मृदभांडों के साथ, तीसरा ऑप्शन है आपका गेरू रंग के मृदभांडों के साथ, चौथा ऑप्शन है आपका उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों के साथ, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था? पहला ऑप्शन है तांबा का, दूसरा ऑप्शन है टिन का, तीसरा ऑप्शन है लेड का, चौथा ऑप्शन है लौह का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि लौह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा ऑप्शन है मगध, तीसरा ऑप्शन है चंपा, चौथा ऑप्शन है अवंती, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का बी यानी कि मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, चौथा ऑप्शन है खरोष्टी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेरोडोटस को माना जाता है। पहला ऑप्शन है इतिहास का जनक, दूसरा ऑप्शन है भूगोल का जनक, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक शास्त्र का जनक, चौथा ऑप्शन है दर्शन शास्त्र का जनक, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि इतिहास का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अलेक्जेंडर ने और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। पहला ऑप्शन है हाइडेस्पीज में, दूसरा ऑप्शन है झेलम में, तीसरा ऑप्शन है पानीपत में, चौथा ऑप्शन है तराइन में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। ये जब एसएससी एफसीआई 2012 की परीक्षा में क्वेश्चन आया था तो इसको आयोग ने दोनों ऑप्शन को सही माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? पहला ऑप्शन है एमबी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है पोरस, चौथा ऑप्शन है घनानंद, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का सी यानी कि पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है सूक्ति संग्रह, दूसरा ऑप्शन है मूसा संहिता, तीसरा ऑप्शन है त्रिपिटक, चौथा ऑप्शन है जीत अवेस्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का बी यानी कि मूसा संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। पहला ऑप्शन है नंद, दूसरा ऑप्शन है शिशुनाग, तीसरा ऑप्शन है मौर्य और चौथा ऑप्शन है हर्यक, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर का सी यानी कि पहले जो आए हर्यक आए, उसके बाद शिशुनाग आए, उसके बाद नंद आए और उसके बाद जो है मौर्य राजाओं का राजवंश आया। अगला क्वेश्चन है आपका महाभाष्य किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है गार्गी ने, दूसरा ऑप्शन है मनु ने, तीसरा ऑप्शन है बाण ने, चौथा ऑप्शन है पतंजलि ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर का डी यानी कि पतंजलि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है चरक, सुषुप्त और भरत, दूसरा ऑप्शन है चरक, सुषुप्त और पतंजलि, तीसरा ऑप्शन है चरक, सुषुप्त और बाघभट्ट, चौथा ऑप्शन है चरक, वात्सायन और बाघभट्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि चरक, सुषुप्त और बाघभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है पाली, तीसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, चौथा ऑप्शन है खरोष्टी, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तीसरा ऑप्शन है आपका अशोक, चौथा ऑप्शन है आपका बिंदुसार, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? पहला ऑप्शन है उज्जैनी में, दूसरा ऑप्शन है पुष्पकलावती में, तीसरा ऑप्शन है तक्षशिला में, चौथा ऑप्शन है आपका राजगृह में, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि तक्षशिला में। आगे आप चैनल आपको किस टॉपिक पर और किस प्रकार से और वीडियो दे
ज़रूर आप कमेंट करिए और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है इस पर ज़रूर अपना सपोर्ट दें। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? पहला ऑप्शन है काशी में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन में, चौथा ऑप्शन है श्रवणबेलगोला में, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकृत एकाधिपत्य, तीसरा ऑप्शन है प्राच्य स्वेच्छाचारी शासन, चौथा ऑप्शन है निर्देशित लोकतंत्र, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि केंद्रीकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आई? पहला ऑप्शन है तीसरी बौद्ध परिषद, दूसरा ऑप्शन है कलिंग युद्ध, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म को अपनाना, चौथा ऑप्शन है मिशनरी को सिलोन भेजना, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर का बी यानी कि कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है इसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? पहला ऑप्शन है मौर्य राजा अशोक, दूसरा ऑप्शन है मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध, चौथा ऑप्शन है भगवान महावीर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि मौर्य राजा अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवानाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है हर्षवर्धन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? पहला ऑप्शन है राक एडिक्ट सेकंड ने, दूसरा ऑप्शन है राक एडिक्ट फोर्थ ने, तीसरा ऑप्शन है राक एडिक्ट 6 ने, चौथा ऑप्शन है राक एडिक्ट 13 ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यानी कि राक एडिक्ट 13 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है मास्की राजादेश, दूसरा ऑप्शन है शिला राजादेश 13, तीसरा ऑप्शन है शिला राजादेश 11, चौथा ऑप्शन है शिला राजादेश 10, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि शिला राजादेश 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? पहला ऑप्शन है कौटिल्य, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर, तीसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, चौथा ऑप्शन है आपका जस्टिन, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिका किसने लिखी? पहला ऑप्शन है इत सिंह ने, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज ने, तीसरा ऑप्शन है फायान ने और चौथा ऑप्शन है वैन सॉन्ग ने, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है सिकंदर, दूसरा ऑप्शन है मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो, चौथा ऑप्शन है अरस्तु, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? पहला ऑप्शन है विष्णुगुप्त, दूसरा ऑप्शन है उपगुप्त, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, चौथा ऑप्शन है बृहदत्त, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बी यानी कि उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्न में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन है नालंदा, तीसरा ऑप्शन है विक्रमशिला, चौथा ऑप्शन है वैशाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 261 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका 263 BC, तीसरा ऑप्शन है आपका 232 BC, चौथा ऑप्शन है आपका 240 BC, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी कि 261 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, दूसरा ऑप्शन है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, तीसरा ऑप्शन है
खुदाई, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है उज्जैन, दूसरा ऑप्शन है वल्लभी, तीसरा ऑप्शन है आपका नालंदा, चौथा ऑप्शन है तक्षशिला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है आपका अशोक के, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के, तीसरा ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त के, चौथा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है बिंबिसार, चौथा ऑप्शन है पुष्यमित्र। 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? पहला ऑप्शन है मगधी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मी, तीसरा ऑप्शन है पाली, चौथा ऑप्शन है देवनागरी लिपि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? पहला ऑप्शन है आपका 1810 ईस्वी में हैरी स्मिथ ने, दूसरा ऑप्शन है आपका 1787 ईस्वी में जॉन टावर ने, तीसरा ऑप्शन है आपका 1825 ईस्वी में चार्ल्स मेडकॉफ ने, चौथा ऑप्शन है आपका 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है अशोक, और चौथा ऑप्शन है आपका कनिष्क। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? पहला ऑप्शन है जिला प्रशासक, दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय प्रशासक, तीसरा ऑप्शन है ग्राम प्रशासक, चौथा ऑप्शन है नगर प्रशासक। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? पहला ऑप्शन है सातवाहन, दूसरा ऑप्शन है शुंग, तीसरा ऑप्शन है नंद, चौथा ऑप्शन है आपका कण्व ने। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंद पान्हो क्या है? पहला ऑप्शन है बौद्ध स्थल, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध का एक नाम, तीसरा ऑप्शन है कला का बौद्ध नाम, चौथा ऑप्शन है बौद्ध पाठ। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिसका करेक्ट आंसर है आपका डी, यानी कि बौद्ध पाठ। नेक्स्ट और आपका अंतिम क्वेश्चन है आपका,